हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स ट्रिकी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। एक बार देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। Two particles A and B get 10 meter closer when traveling in opposite direction and get 4 meter closer when traveling in same direction. Okay, यहाँ पे same चीज है, sorry. Speeds of A and B are respectively. Again, it is 10 meter closer per second. यहाँ पे again there is some correction. वो typing mistake है, typing mistake नहीं, type ही नहीं हुआ है. 4 meter closer पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में। ओके, अब जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ए इट इज वी ए अगर मैंने पकड़ा तो वेलोसिटी ऑफ बी मुझे माइनस वी बी पकड़ना पड़ेगा। द रीजन इज कि मैं अगर इसको पॉजिटिव पकड़ूं तो इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव पकड़ूंगा। समझ में? ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहा हूं तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए वी ए लिखूंगा। बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस बी भी रहेगा। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज वी ए प्लस वी बी। ओके, एंड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस 10 मीटर क्लोजर, यानी 10 मिनट पास में आ रहे हैं, अपॉन टाइम पर सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, समझा सबको? वी ए प्लस वी बी इज 10 अपॉन 1, देयरफॉर वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 10। क्लियर? समझ में आया? नाउ अब जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए भी इधर जा रहा, बी भी इधर जा रहा, ओके, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए वी ए पकड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। बी अगेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बी भी पॉजिटिव पकड़ेंगे। अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस पास में है? वो 4 मीटर, अपॉन टाइम इज पर सेकेंड यानी 1। तो दिस मीन्स दैट वी ए माइनस वी बी इज 4। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे, वी बी माइनस वी बी कैंसल, तो क्या बचा? 2va इज इक्वल टू 14। तो va इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। va का वैल्यू इधर डाला तो vb का वैल्यू मिला 3 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? स्टेप बाय स्टेप समझो इस प्रॉब्लम को, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ओवरटेकिंग अनदर ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी सपोज ये एक ट्रैक है और इसके ऊपर एक ट्रेन है जो चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। उसके आगे दूसरा ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में उसी ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये 100 मीटर लॉन्ग है और ये 200 मीटर लॉन्ग है। लग नहीं रहा है लेकिन समझ लो अब, है ना। द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू ओवरटेक अनदर ट्रेन, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लेकिन यहां पे याद रखना, दिस इज रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ट्रेन चल रही है। अगर ये ट्रेन रुकी हुई होती थी तो टेंशन नहीं था, सिंस दोनों ट्रेन चल रही है तो वेलोसिटी रिलेटिव लेना पड़ेगा। ओके, देखो शॉर्ट से शॉर्ट वे में कैसे आंसर निकालना है देखेंगे। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को जब ओवरटेक करेंगी तो ये 200 मीटर तो कवर करेगी, प्लस खुद का भी तो 100 मीटर आगे जाएगी ना वो। ये ट्रेन का जब तक ये वाला हिस्सा पास होके ये वाला हिस्सा पास नहीं होता इस ट्रेन से, तब तक ओवरटेक नहीं समझेंगे हम लोग। यानी ओवरटेकिंग में डिस्टेंस कितना रहेगा? सामने वाले ट्रेन का लेंथ प्लस पीछे वाले ट्रेन का लेंथ, क्योंकि ओवरटेकिंग तभी होता है जब पीछे वाले ट्रेन का पहला हिस्सा, सॉरी लास्ट वाला हिस्सा दूसरे ट्रेन के पहले वाले हिस्से आगे नहीं बढ़ते हैं।
पहले वाले हिस्से के आगे नहीं बढ़ते। दूसरे ट्रेन का लास्ट वाला हिस्सा पहले वाले ट्रेन के सामने वाले हिस्से से जब आगे नहीं बढ़ता है तब तक ओवरटेकिंग नहीं होगा। सो ओवरटेकिंग के टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के लेंथ का एडिशन। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, ये 50 है ये 35 है, तो सेम डायरेक्शन है इसलिए 50 माइनस 35, याद रखो सेम डायरेक्शन 50 माइनस 35, अपोजिट डायरेक्शन रहता था तो 50 प्लस 35, तो इट इज 300 अपॉन 15, सो आंसर इज 20 सेकेंड्स, ऑप्शन सी। आसान। नेक्स्ट, ट्रेन ए इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज इसको मैं नॉर्थ पकड़ूंगा तो ये डायरेक्शन साउथ हो गया, ठीक है। A monkey is moving with the speed of 5 meter per second on the roof of train A against its motion. Against its motion. यानी ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो मंकी इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक काम करूंगा, नॉर्थ को मैं आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सेस कंसिडर कर लूंगा और साउथ को मैं निगेटिव एक्स एक्सेस कंसिडर कर लूंगा। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना लिख सकता मैं वेक्टर फॉर्म में? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मैग्नीट्यूड कितना है 30, डायरेक्शन नॉर्थ यानी आई कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मंकी की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी मैग्नीट्यूड कितना है 5, डायरेक्शन साउथ है उसकी, इट इज मूविंग अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ यानी माइनस है, तो माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। तुमको क्या बोला है, स्पीड ऑफ मंकी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे देखो। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। क्लियर, समझ में आए? कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके, नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा अपने को। अब मंकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और अपने को चाहिए स्पीड ऑफ मंकी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ओके, तो यहां पे ये जो दिया हुआ है दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी वीएम अपने को निकालना है। सिंपल सा इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस 5 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यानी 30 आई कैप, तो इट बिकम्स प्लस 25 आई कैप। So what is velocity of monkey? 25 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x यानी नॉर्थ, प्लस आई कैप है ना, प्लस आई कैप यानी नॉर्थ और 25 मीटर पर सेकेंड, सो 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस शुड बी आवर आंसर। समझ में आया सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। टू ट्रेन्स ईच ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम स्ट्रेट ट्रैक। A bird that can fly at 50 km per hour flies off from one train when they are 90 kilometers apart. On reaching the other train, it flies back to the first and so forth. Total distance traveled by the bird before the train's crash is. मतलब समझाता हूं, देखो। अब यहां पे एक ट्रेन है, ऐसी जा रही है, और यहां पे एक और ट्रेन है जो ऐसी आ रही है। ओके, दोनों का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में और इसका स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में। ओके, अ बर्ड दैट कैन फ्लाई एट 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक पंछी है जो कितने स्पीड से चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, फ्लाइज ऑफ फ्रॉम वन ट्रेन व्हेन दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट, यानी 90 किलोमीटर जब उनके बीच में डिस्टेंस था, है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, तो उनके बीच में 90 किलोमीटर जब डिस्टेंस था, तो यहां से वो पक्षी ने उड़ान भरा। अब ये ट्रेन आगे आई होंगी, जैसे ही वो आगे इसको टच किया
फिर वो यहां से वापस निकला, सपोज वो ट्रेन यहां तक पहुंच गई, फिर ये ट्रेन भी कहीं यहां तक पहुंच गई होंगी, फिर यहां पे, फिर तब तक ये ट्रेन यहां पे आ गई। तो वो ऐसा कर रहा है, यानी पहले वो यहां से उड़ा, पहले ट्रेन दूसरे ट्रेन तक गया, फिर दूसरे ट्रेन से जैसे उसको टच किया, धप्पा किया ऐसे समझ लो, फिर वो दूसरे ट्रेन तक गया, पहले ट्रेन तक गया, पहले ट्रेन को टच किया, फिर वापस दूसरे की तरफ आया। ऐसा करता रहा, कब तक? जब तक ट्रेन क्रैश नहीं होती तब तक। समझ में? तो इतने देर में उस बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम फॉर क्रैश। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम ऑफ क्रैश। स्पीड ऑफ बर्ड है हमारे पास में, टाइम ऑफ क्रैश नहीं है, बस टाइम ऑफ क्रैश ही निकालना है और आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ क्रैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी क्रैश को टाइम कितना लगेगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है अपॉन रिलेटिव स्पीड। समझे? ओके, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 90 है ना? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 90। और रिलेटिव स्पीड कितना है दोनों का? इसका 30 इधर, इसका 30 इधर, अपोजिट डायरेक्शन। मैंने अभी कहा था अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। सो इसका आंसर आ गया 3/2 आवर। 3/2 आवर, ठीक है, डाल देंगे यहां पे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 50 इंटू 3/2। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 75 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल, ऑप्शन बी। समझ में? 2 स्टेप में आंसर आता है। मेथड याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बर्ड इंटू टाइम फॉर क्रैश। टाइम फॉर क्रैश इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन 90 इंटू दोनों के रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इज 90, स्पीड 60, 3/2 आवर लगेगा उनको क्रैश होने में, 1.5 घंटा लगेगा क्रैश होने में। ओके, और इस 1.5 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज स्पीड इंटू टाइम 50 इंटू 3/2 विच इज 75 किलोमीटर। आसान? ओके, नेक्स्ट। A bus is moving at the speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? है ना? यहां पे एक बस है जो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है। ओके, यहां पे अपना एक स्कूटरिस्ट है, ठीक है, अब वो इंसान ने बना रहा। ओके, वो आगे बढ़ेगा लेटर से 20 स्पीड से। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। वो चाहता है कि 100 सेकेंड के अंदर इसको ओवरटेक करे, क्योंकि वो आगे बढ़ रही है, ये उसके पीछे आगे बढ़ रहा है। वो चाहता है कि वो सामने वाले बस को 100 सेकेंड के अंदर ओवरटेक करे। कितने सेकेंड के अंदर? 100 सेकेंड के अंदर। ओके, तो उसको क्या स्पीड से भागना पड़ेगा? एक काम करते हैं, हम लोग स्कूटरिस्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस निकालेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड? स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस स्पीड ऑफ बस, VA -10, V -10, है ना? यानी बस के हिसाब से स्कूटरिस्ट इतने स्पीड से चल रहा है, बस के हिसाब से। ग्राउंड के हिसाब से V स्पीड से चल रहा है, लेकिन बस के हिसाब से V -10। बस के हिसाब से एक बात ध्यान में रखना, बस के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, तो बस की स्पीड 0 कर दो। बस की स्पीड 0 कैसे करोगे? बस में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इधर लगा के, है ना? बस की 10 मीटर की स्पीड इधर है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अगर मैं बस में इधर लगाऊंगा, क्योंकि तो आंसर 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस की स्पीड 0 क्यों करी? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बस निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन तुमने बस में ऐड किया 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्कूटरिस्ट में भी 10 मीटर पर सेकेंड ऐड करना पड़ेगा। तो स्कूटरिस्ट की स्पीड कितनी हो जाएंगी? V -10, V -10। समझ में? स्कूटरिस्ट को डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100।
सॉरी 1000 मीटर, और कितने टाइम में कवर करना है? 100 सेकेंड में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, VSB इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, V माइनस 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100, तो V माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो V इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। स्कूटरिस्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से चलना पड़ेगा तो ही वो ओवरटेक कर पाएगा। आए ध्यान में? चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 cars आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ओके, एक काम करते हैं, दोनों कार्स बना लेते हैं। ओके, ये एक कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। ओके, दोनों के बीच में दूरी जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब अ ट्रक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है ना, ट्रक यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इट ओवरटेक्स मीट्स द 2 cars एट द इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। मतलब क्या? जैसे ही ट्रक वाले ने इस कार को क्रॉस किया, उसने टाइमर सेट कर लिया। फिर क्या हुआ? ये आगे बढ़ा, ये इधर आगे बढ़ा, और जैसे ही इस ट्रक ने इस कार को क्रॉस किया तो उसने स्टॉपवॉच बंद कर दिया। तो स्टॉपवॉच में टाइमिंग जो था ना वो 4 मिनट था, यानी इसको क्रॉस करने के बाद में ट्रक को इस कार को क्रॉस करने में 4 मिनट लगे। अब 4 मिनट में ये ट्रक भी इधर आ रहा था, ये कार भी इधर जा रही थी। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार? बताओ, वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये कार का कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो उसको। ये ट्रक की स्पीड इस कार के हिसाब से कितनी हुई? इसकी स्पीड लेटेस्ट से v है, इसकी स्पीड 30 है, तो हो गया v प्लस 30 हो गई स्पीड। क्यों v प्लस 30 लिया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, मैंने अभी कहा इस लेक्चर में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड करूं तो v प्लस 30। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने वाला है? ये दोनों के हिसाब से डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 5 किलोमीटर है ना। और टाइम कितना लगेगा? 4 मिनट्स। याद रखना, इसको आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में है, तो ये आवर में होना चाहिए। सो इट इज 1/15 आवर, ठीक है। फॉर्मूला सेम, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आ जाएगा? v प्लस 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1/15 है ना, 1/15। तो v प्लस 30 इज इक्वल टू 75, तो v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? आसान था ना? तो सिंपल सा कंसेप्ट थे। कुछ ही क्वेश्चंस लिए, लेकिन आई थॉट ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिए। सभी क्वेश्चंस को दोबारा देखो अगर नहीं समझा है, और कुछ नहीं समझाओ तो मुझे पूछो। ओके, दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन।